अस्सलाम वालेकुम सामीन। लास्ट ट्यूसडे को मैंने आपके सामने एक शानो स्टोरी का वाकया पेश किया था जिसका टाइटल था रूम नंबर 6 और खौफनाक औरत। एक्चुअली वो उस इंसिडेंट का एक पार्ट था, या यूं समझ लें कि वो आधा पार्ट था। सेकेंड पार्ट या लास्ट पार्ट मैं आज आपको बता, क्योंकि जिस एंटिटी को, जिस खौफनाक औरत को, जिस मखलूक को सिद्रा ने हॉस्पिटल में देखा था बेंच पे बैठे हुए, जो नर्स का ड्रेस पहने हुए थे, सिद्रा ने तो डर के मारे उस हॉस्पिटल को छोड़ दिया था, वो जॉब छोड़ दी थी। लेकिन एक्चुअली उस एंटिटी ने सिद्रा को नहीं छोड़ा था, वो उसके पीछे लगी हुई थी मुस्तकिल। जॉब छोड़ने के बाद भी सिद्रा को हर रात परेशानी रहती, हर वक्त इसकी जिंदगी में अजीब और गरीब वाकया शुरू होते थे। वो अक्सर ज़हनी तौर पर बेचैन रहती, परेशान रहती। ऐसा लगता कि जैसे कोई अनजानी ताकत इसके पीछे पड़ी हुई। इसी तरीके से एक रात सिद्रा अपने कमरे में सो रही थी। जब उसकी आंख खुलती है तो उस कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही। सिद्रा महसूस करती है, बेचैन होती है, घबरा के चारों तरफ देखती है, कुछ नजर नहीं आता। लेकिन फिर अचानक वही सीन, वही मंजर जो उस दिन उसने हॉस्पिटल में देखा था, वही उसके सामने नजर आने लगता है। इसका जिस्म तो खौफ से जो है ना कांप उठता है। वही नमूदार हो जाता है पूरा मंजर, वही कमरा नंबर 6, वही बेंच। अब फर्क सिर्फ इतना है कि इस दफा को बेंच खाली है, उस पर कोई औरत नहीं बैठी, और अचानक इसके कानों में एक अजीब सी सरगोशी, हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई इसे अपने पास बुला रहा। ये खौफ के मारे, परेशानी के आलम में घबरा जाती है। तो इसको ऐसा लगता है जैसे इसके कमरे में कुछ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसकी तरफ बढ़ रहा है। ये क्या करती है, अपने आप कोने में, कमरे में कोने में जाके अपनी तरफ से अपने बचाव के लिए कमरे में जाके कोने में खड़ी हो जाती है और वो मंजर देख रही। वो मंजर वही है बिल्कुल। कमरा नंबर 6 है, कमरा नंबर 5 और 6 के दरमियान में वो दीवार हाइल है। फर्क ये है कि इस दफा वो बेंच खाली है, उस पर कोई औरत नहीं। ऐसा लग रहा है इसको जैसे कोई दूसरी दुनिया में आ गई हो। इसी उलझन में जब वो इस जगह को गौर से देखती है तो अचानक इसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। कोई आहिस्ता आहिस्ता, जैसे अंधेरे में कोई, अंधेरे से कोई बाहर आ रहा है। जो कमरे में अंधेरा हुआ था उससे कोई बाहर आ रहा है। तो ये खौफ के मारे, मतलब कोने में तो छुपी हुई थी, अंधेरे में इसको नजर आता है कि चंद लम्हों बाद, 2-4 सेकंड बाद, कि वही अजीब सी औरत जिसको उसने बेंच में बैठे देखा था, वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, उसी तरीके से लंगड़ाती है और दर्द से कराहती हुई, और आकर उस बेंच पे बैठ जाती है। अब ये पूरा सीन देख रही है अपने कमरे में। जब इसने गौर किया तो इसका तो ऐसा लगा जैसे मेरा दिल ही बंद हो जाएगा। खैर, ये जो है ना, वहां पर तकरीबन बेहोश हो जाती है या नींद में चली जाती है। बेहोश ही हो गई होगी, फैंट होके गिर गई होगी डर के मारे। सुबह जब इसकी आंख खुलती है ना, तो वो मंजर जो है वो बिल्कुल गायब था। एक नॉर्मल कमरा था जिसमें ये सोती थी, और परेशानी के आलम में। अब ये जिसको बताती है ना, वो इसको बोलते हैं तुम पागल हो, वो इसको पागल समझते हैं। अब ये परेशानी के ये आलम में होती है कि मैं बताऊं किससे शेयर करूं। जिसको ये कहती है वो ये कहता है कि ये तो पागलपन है, तुम्हारा पहन है। कोई हकीकत मानने को तैयार नहीं होता।
आखिरकार इसने हिम्मत की। इसका एक दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड, उसका नाम था अदनान। इसने उसको सारा किस्सा जाकर बताया। अदनान ने कहा, यकीन भी किया इसकी बातों पर, और अदनान ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा, जितना मुझसे हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस सिलसिले में। लेकिन जब वो अदनान को ये सारा किस्सा बता रही थी और मतलब अदनान वादा कर रहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं तुम्हारी बातों में यकीन करता हूं, अचानक इसको एक घबराहट शुरू हुई। ये वहां से निकलती है नानवेगर से और बाहर सड़क के किनारे आके खड़ी हो जाती है किसी सवारी के इंसान, कोई रिक्शा या कोई टैक्सी मिले और वो वहां से जाए अपने घर। दिमाग में वही सब सीन चल रहा है, परेशान, खौफजदा। अचानक होता क्या है कि एक गाड़ी आ रही होती है तेज रफ्तार, वो सिदरा को सड़क किनारे खड़े हुए हिट करती है और मारती हुई निकल जाती है। ये बेचारी वहीं पर जख्मी हालत में गिर जाती। लोग होते हैं वहां पर सड़क किनारे बहुत सारे, कुछ नरम दिल के भी होते हैं। किसी ने इसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दिया। इसको बिल्कुल होश नहीं, हेड इंजरी, जिस्म पे खराशें, खून, पता नहीं हाथ टूटा, टांग टूटा, बहुत जख्मी हालत में इसको किसी एम्बुलेंस में डालते हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता। अब ये हॉस्पिटल में जो है वो पड़ी हुई है। अब 2 दिन 3 दिन होश में आती है, फिर बेहोशी में चली जाती है, फिर होश में आती है, फिर नींद बेहोशी की हालत में चली जाती है। बाज दफा हेड इंजरी की वजह से डॉक्टर जो है ना इसको वो कोई मेडिसिन या कोई ऐसी वो नींद की इंजेक्शन लगाते होंगे तो उसकी ऐसी नींद आ जाती। 3 दिन 4 दिन 5 दिन जब इसको थोड़ा सा इतना होश आया कि ये अपनी हालत तो देखे, तो ये क्या देखती है कि इसने बिल्कुल वही लिबास पहना हुआ है जो उस पुरस्कार लड़की को पहने हुए वो देखती थी। उठकर बेड से उठकर घबरा कर भागने की कोशिश करती है, मगर जिस्म में इतनी चोटें और इतना जख्म थे कि नहीं चल सकती, सीधी तरह से चल भी नहीं सकती। आखिर में वो उसी लड़की की तरह लगड़ा लगड़ा के चल रही होती, जख्मी हालत में, और दर्द से करहा रही होती। उसी तरह से लगड़ाते लगड़ाते करहाते हुए आस्ता आस्ता चलती हुई वो कमरे के बाहर आती। कमरे के बाहर एक बेंच रखी हो, वो बेंच पे बैठ जाती। अब जब वो अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाती है, देखती है, गौर करती है, तो क्या देखती है कि वो उसी कमरा नंबर 6 के बाहर जो बेंच थी उस पे वो बैठ। पूरा अस्पताल सुनसान है, वहां कोई भी मौजूद नहीं था, और ये बिल्कुल वही जगह थी जो इससे पहले इसे अस्पताल में नजर आई थी। अचानक से फिर इसकी नजर सामने पड़ी, और जब सामने पड़ी तो वो तो बिल्कुल उसकी तो रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई, रोंगटे खड़े हो गए, परेशान, हैरत और खौफ के आलम में। क्या देखती है कि एक अंधे की दीवार, जैसे पहले उसने देखा था, वो कमरा नंबर 5 के सामने खड़ी थी और ये औरत कमरा नंबर 6 के बेंच के ऊपर बैठी हुई। वही दीवार हाइल है बीच में, और उस दीवार के दूसरी तरफ एक वही लड़की, एक वही वजूद खड़ा हुआ है, मगर हकीकत इस दफा कुछ और थी। जो वजूद इसके सामने खड़ा हुआ था, जो एंटिटी या मखलूक इसके सामने खड़ी हुई थी, डुप्लीकेट कॉपी थी वो सिदरा की। बिल्कुल इसी तरह से मिल रही थी, बिल्कुल इसी जैसे लिबास पहना हुआ था, हत्ता के सिदरा के जो हाथ पर बर्द मार्क था ना, वो बर्द मार्क भी उसकी हाथ पर मौजूद था, बिल्कुल सेम। और इस दफा वो एंटिटी आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा रही है, अजीब सी वियर्ड से अंदाज में, शैतानी अंदाज में।
और अब वो सिदरा नहीं थी जो कमरा नंबर 5 की तरफ दीवार के उस तरफ खड़ी थी। अब असल में ये सिदरा थी जिसको चोटें लगी हुई और सिदरा की शक्ल में नजर आने वाली वो नर्स या वो खौफनाक औरत वो थी अब जो 5 नंबर कमरे की तरफ खड़ी थी और बीच में उसी तरह से दीवार आई थी। उफ, इसकी तो हालत खराब हो जाती। ऐसा लगा कि अब उस एंटिटी ने, उस मखलूक ने सिदरा के जिस्म को अपना जिस्म बना लिया। और सिर्फ इस बार यही नहीं, दूसरी तरफ सिदरा का जो दोस्त अदनान था, जिसको उसने पूरी कहानी, पूरा किस्सा, पूरा वाकया अपना बताया था, और अदनान ने कहा था मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं तुम्हारी बातों पे यकीन भी करता। अब उसके साथ अजीब वाकया शुरू हो गए। एक रात अदनान अपने कमरे में बैठा इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था। इसको ऐसा महसूस हुआ जैसे सामने इसके कोई दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया। वो हैरत और खौफ के आलम में उस मंजर को देखने लगा। क्या देखता है? वो देखता है कि एक पुरस्कार जगह है, दीवारें पुरानी और टूटी हुई हैं, माहौल में अजीब सी खामोशी छाई हुई है, और अचानक उसकी नजर एक लड़के पे पड़ती है और वो लड़का दीवारों पर पागलों की तरह खराशे मार रहा है, स्क्रैच कर रहा है, जैसे वो उस दीवार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। अदनान एकदम घबरा के खड़ा हुआ, उसकी तरफ बढ़ा, मगर अचानक उसने भी यही महसूस किया कि उस लड़के और अदनान के दरमियान में कोई ऐसी दीवार हाइल है जिससे अदनान उस तरफ नहीं जा पा रहा और वो लड़का इस तरफ नहीं आ पा रहा। अदनान ने बुलंद आवाज में चीख कर कहा, इस लड़के को पुकारा, तुम कौन हो? अदनान की आवाज सुनकर वो लड़का आहिस्ता आहिस्ता रुका और फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही इस लड़के का चेहरा अदनान ने देखा तो अदनान की भी हालत खराब हो गई और खौफ के मारे अदनान ने भी एक चीज मारी, क्योंकि हैरत के तौर पर वो लड़का बिल्कुल अदनान का डुप्लीकेट कॉपी था, हूबहू अदनान की शक्ल, और एक अजीब सी मुस्कुराहट में जिसमें खौफ भी था और राज भी था, दोनों छुपे हुए थे। वो अजीब सी मुस्कुराहट में मुस्कुरा रहा था। शायद सिदरा के साथ होने वाले पुरस्कार वाकयात का असर अब इसके दोस्त अदनान तक पहुंच चुका था। शायद वही नामालूम ताकत अब इसके करीब आ रही थी। क्या अदनान के साथ भी वही होने वाला था जो सिदरा के साथ हुआ है? ये अजीब एक मुअम्मा है और यकीन करें कि सिदरा के साथ तो जो हुआ वो आपने सुन लिया और उसका अंदाजा खुद ही लगाइएगा। अब अदनान उसका शिकार बनने वाला। तो सामीन, ये था उसका दूसरा पार्ट, जब सिदरा की कहानी खत्म होती है और वही चीज उसके दोस्त अदनान के साथ शुरू हो जाती है। अब ये वाकया जो है ना कंप्लीट होता है, जिसका आधा पार्ट मैंने ट्यूसडे को आपको बताया। तो जरूर बताइएगा कमेंट्स के जरिए कि ये कंप्लीट पार्ट आपको कैसा लगा, और इंशाल्लाह थर्सडे को एक नए टेप के साथ और सैटरडे नाइट लाइव स्ट्रीम में आप सब लोगों से मुलाकात हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Darkness falls, but the shadows of our tales linger on, creeping into the corners of your mind long after the stream ends. Sleep tight if you dare.